हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ठंड है। कल के मुताबिक कल तो बहुत ही गर्मी थी गाइस, और आज उसी चक्कर में मैं टी शर्ट पहन के आई थी। और अच्छा है मैंने ये मोटी जैकेट पहन रखी है गाइस। और मैंने सोचा था आज मेरा वर्कआउट नहीं होगा। मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि सिंगल टी शर्ट में कौन इतनी ठंड में जैकेट वो रनिंग करेगा, वर्कआउट करेगा। फिर मैंने सोचा कि यार स्किप करने से अच्छा है कि मोटी जैकेट पहन ली जाए, सेफ भी रहेंगे और वर्कआउट भी हो जाएगा। तो मैंने वर्कआउट तो कर लिया, रनिंग कर ली, एक्सरसाइजेस कर ली, जबकि मेरा मन नहीं था। सीरियसली आज गाइस मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने 2-3 दिन से बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए शायद मेरे ब्लॉग्स भी इतने अच्छे से नहीं बन रहे हैं। तो थकने की वजह यही है कि मेरे घर में मेरी बेटी बीमार है। तो गाइस प्रे कीजिएगा कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो, और मेरे हस्बैंड भी बीमार हो रखे हैं। हाँ, अब ये भी सोच रहे होंगे जिसकी बीवी और जिसकी मम्मी एक्सरसाइज करती है, मोटिवेट करती है, उनके घर में कैसे बीमारी हो सकती है। तो गाइस बीमारियों का तो हम कुछ नहीं कह सकते, कभी भी आती है जब उसे आना होता है, लेकिन हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए यही है कि गाइस की फिज़िकल भी स्ट्रॉन्ग कर ले पहले, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बस मेरी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मैंने सिर्फ ये है कि एक्सरसाइज आज उन लोगों के साथ तो नहीं करती, क्योंकि वो खुद ही, मेरी बेटी तो बहुत ही एक्सपर्ट है, एक्सरसाइज करती है मेरे साथ। लेकिन हस्बैंड को मैं कैसे वो करूं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है गाइस। तो नहीं कर सकते। और आज मौसम देखो गाइस क्या हाल है मौसम की, धुंध इतनी हो रखी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं आज। और पार्क में भी आज कम लोग हैं, कल तो बहुत ज़्यादा थे। और कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि धूप इतनी थी ना गाइस, आंखें भी नहीं खुल रही थी कल, तो इतनी गर्मी लग रही थी। और आज मैंने वर्कआउट रनिंग वगैरह कर ली है, और इसलिए अब मैं मौसम भी सही है तो वर्कआउट कर रही थी। वर्कआउट के बाद सोचा कि आपके लिए ब्लॉग बनाया जाए। तो गाइस मैं आपको आज का ये मोटिवेशन जो वीडियो है, मैंने आपको बताऊं कि अगर आपके घर में कोई आपके जानने वाले पैरालाइज है, तो उनके लिए, उनकी मसाज के लिए जो ऑयल यूज़ हो सकता है वो है जैतून का ऑयल सो जिसे फिगेरो भी कहते हैं। सो गाइस वो तेल सबसे बेस्ट है, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। और जिसको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, तमाम तेल लगा लिए, तो गाइस 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक आप जैतून के ऑयल की मसाज कीजिएगा, तो आपके जो बाल है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और उनकी ग्रिपिंग बनेगी और वो टूटेंगे नहीं। और अगर आपके घर में पैरालाइज पेशेंट है, तो उसके लिए भी, उसकी मसाज के लिए आपको जैतून का ऑयल से ही मसाज करनी पड़ेगी। 100% रिज़ल्ट आता है। मैं अपने क्लाइंट को वही रिकमेंड करती हूँ, और मैं ही उन्हीं की एक्यूप्रेशर थेरेपीज़ वगैरह करती हूँ, तो मैं जैतून के तेल से ही रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो आपने मेरी बाकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी, तो उसमें एक पेशेंट है मेरा जिनको मस्कुलर डिसऑर्डर है। तो गाइस उनको जो मस्कुलर डिसऑर्डर है, मैं उनके लिए भी जैतून का ऑयल ही रिकमेंड किया हुआ है, और मैं उन्हीं से ही उनकी एक्सरसाइजेस वगैरह कराती हूँ, और वही तेल उनको एक्यूप्रेशर में देती हूँ। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया उसका, उस डिजीज़ में भी। तो गाइस इस तेल की कोई भी वो नहीं है, बाउंडेशंस नहीं है कि इसमें लगा सकते हैं, उसमें नहीं लगा सकते, ये सब में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि इंजरी, अगर चोट वगैरह भी हुई है, तो उसके आसपास, सिर्फ पर्टिकुलर इंजरी पे ना लगा के उसके आसपास वो ऑयल लगाइए। और जब वो आपका जो चोट ज़ख्म है, जब वो सूख जाए, तो आप उसके ऊपर भी जैतून का तेल लगाइएगा गाइस, उसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। ये मेरे खुद के करे हुए नुस्खे, और नुस्खा कह लो या मतलब नॉलेज कह लो, जो भी मतलब आपको मैं बता रही हूँ, वो मैंने खुद ही यूज़ करा हुआ है, मैंने खुद ही करा हुआ है, उसका रिज़ल्ट मैंने खुद देखा हुआ है, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और गाइज़ जिनको वेट लॉस करना है, वो
मेरे इंस्टाग्राम से मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी मेरा कांटेक्ट नंबर है, और आप डिस्क्रिप्शन में भी या मैसेज करके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिससे कि हाँ, मैसेज करके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि वर्कआउट के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। गाइस, डाइट तो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप वर्कआउट अच्छा करते हैं तो आपको डाइट भी मैटर नहीं करती। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आपको पता ही होगा कि पंजाबी फैमिली में खाना पीना कितना मतलब सर्वोपरि है, सबसे ऊपर होता है। पंजाबी फैमिली तो समझो कि खाना, मक्खन, दूध, दही के बिना हम लोग नहीं रह सकते। और आज के टाइम पे यही सबसे हार्मफुल हो रहे हैं। तो गाइज, आप क्या है कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अब बातें तो बहुत सारी हैं जिनसे कहना मतलब छोटे से वीडियो में संभव नहीं है। तो छोटा सा एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि मथुरा में बहुत लोग मीठा खाते हैं, यूपी के साइड में बहुत मीठा खाते हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं कि शुगर ही हो रही है, ठीक है, ये उनके हैबिट में है। और राजस्थान के लोग बहुत मिर्ची खाते हैं, तो इसका मतलब ये है अगर उनकी तरह हम मिर्ची खाने लगे तो हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो गाइस, ये हैबिट में होती है, जिनका जैसा खान पान होता है वो वैसे ही है। सडनली अगर खान पान में चेंजेस आ जाते हैं तो दिक्कतें आती है। अगर आप जैसे ही खाते हैं वो तो बॉडी एक्सेप्ट करती है। अगर आप चाइनीज़ फूड्स खाते हैं तो बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, तो आपकी चाइनीज़ फूड को तो वो आपको नुकसान नहीं दे रही है, वो आप बस खा रहे हो, ठीक है, पर ऐसा नुकसान नहीं दे रही है कि जैसे कि आज खा लिया तो कल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको, जैसे कि वॉमिटिंग हो जाएगी या लूज मोशंस हो जाएंगे। तो ये मोशंस वगैरह ये सब नहीं करेगा, तो मतलब उनको आदत है, हाँ, फिर वो मोटे हो जाते हैं। तो मैं यही बताऊंगी कि जिसका जैसा खाना है। अब हमारी पंजाबी फैमिली में दूध, दही, मक्खन का है तो है, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे ही जनरेशन से चली आ रही है, तो हमें नेचुरली हैबिट होगी। तो मैं तो सही बताऊँ गाइस, डाइट को तो छेड़ती नहीं हूँ अपनी। हाँ, ये है कि जैसे सुबह में हमने पोहा खा लिया तो इवनिंग में थोड़ा ठीक खा लिया, और अगर नाइट में कुछ खाना है तो खा लिया। मतलब मैं ज़्यादा 3-5 नहीं करती हूँ, मतलब कि ये नहीं करना वो नहीं करना। मेंटली जितना रिलैक्स हो सकोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। गाइस, मैं रनिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर करती हूँ, तो मेरा रिजल्ट तो उसी से ही आता है। और जिनका नहीं आता है, हाँ, जिनका फैट कई तरीके के होते हैं, जिनमें जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता है, वो उनको एक्सरसाइज के साथ डाइट भी लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी डाइट की कोई ज़रूरत नहीं, डाइट की ज़रूरत है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि भैया एक दिन खाएंगे और ऐसा खाएंगे कि 2 दिन का एक ही दिन में खा लेंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है पतला होना। तो और बहुत खाने के शौकीन होते हैं, तो जिस तरह से आप खाने के शौकीन हो, तो गाइस प्लीज़ वो वर्कआउट के भी शौकीन बने, क्योंकि ये दोनों ही रिश्तेदार हैं। इन दोनों से बना के रखेंगे ना तो आपकी बॉडी अच्छी चलेगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप अच्छी लाइफ और हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वर्कआउट करना है, और वर्कआउट के साथ अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपका मन करे, और अगर डाइट के लिए भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टचवुड, मुझे गॉड गिफ्टेड है बहुत सारी चीज़ों के, तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रख लेती हूँ मैं। बाकी अगर आप लोग मुझसे भी ज़्यादा होशियार हैं, मुझे भी गाइड कीजिएगा ताकि मेरे को आसानी हो आपसे बात करने में। तो अभी के लिए तो गाइस इतना ही, और सजेस्ट कीजिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पैरालाइज पेशेंट्स के लिए जैतून का ऑयल रिकमेंड कीजिएगा जिनको आप जानते हैं। और अगर वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उनके लिए पूरी हेल्प करके गारंटी से कह रही हूँ गाइस, रिज़ल्ट आता है। मैंने आज तक जितने भी पैरालिसिस पेशेंट्स को वर्कआउट कराया है 100% रिजल्ट आया, 100%। जिनकी उम्मीद नहीं होती, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं भैया हमारे बस की नहीं है, वो पेशेंट्स भी आए हैं। और कृपा है उस गुरु की जिसने मुझे ये ज्ञान दिया। ज्ञान के बाद ऐसा समाज में मेरी पढ़ाई कराई जिससे आज मैं यहाँ पर हूँ, तो जिससे मैं ठीक करती हूँ। तो गाइस, मेरी वीडियोस देखिएगा। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी ठीक नहीं थे, वो रेगुलर मेडिसिन खाते थे पेन किलर्स की, जिसका रिजल्ट नहीं आता था। तो जब वो मुझसे जुड़े तो उन्होंने पेन किलर्स खाना बंद कर दिया। तो आज
5-6 साल हो गए उन्हें मेरे साथ जुड़े हुए और वो एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही आनंदा मज़ेदार एक्सरसाइज करनी है। वो लेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट में आपको जो दिखेंगी वो वही होंगी जिनको मैं वर्कआउट कराती हूँ। उन्हें वीडियोस बनाने का बहुत शौक है गाइस, तो मेरी उनसे बहुत अच्छी पटरी खाती है। वो वीडियोस बनाती है, वो मेरे काम आती है और मैं उन्हें एक्सरसाइज कराती हूँ। गाइस बहुत सारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज है डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, तो आप करिएगा। और देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वो देखिए वो लेडी डॉग के साथ भाग रही है और मेरे पास भी ऐसा ही डॉग है। वो देखिए पीछे ये दिख रहा है, ये लड़की जा रही है डॉग के साथ, इसने पीछे बांध लिया है। मेरे पास भी ऐसा ही डॉग है और बड़ा मज़ा आता है डॉग के साथ वर्कआउट करने में। मेरा ही मन करता है, लेकिन वो मेरा डॉग मेरी मम्मी के पास है और लैब्रा है वो बहुत ही एक्सपर्ट है। वो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे से खेलता है और कभी मिलेगा मौका तो मैं ज़रूर उस लैब्रा